दोस्तों, रूस से इस समय तीन बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। एक बड़ी डील जो कि अमेरिका के हाथों में जाने वाली थी वह रूस ने अमेरिका से छीन ली। इसके अलावा रूस की तरफ से भारतीय कंपनियों को अलर्ट किया गया है और भारतीय अधिकारी रूसी इंजन को देखने रूस पहुंच चुके हैं, जो कि इशारा करता है कि आगे चलकर इंजन की एक बड़ी डील भारत रूस के साथ साइन कर सकता है। इन तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल यूक्रेन युद्ध का असर अब दुनिया की डिफेंस सप्लाई चेन तक गहराई से पहुंच चुका है। हाल ही में रूस ने भारतीय कंपनियों को चेतावनी दी है कि वह किसी भी अवैध नेटवर्क से दूरी बनाए रखे जो सोवियत दौर के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के स्पेयर पार्ट्स की तलाश में है। दरअसल यूक्रेन के पास पुराने रूसी प्लेटफॉर्म के लिए पुर्जों की भारी कमी हो गई है और इसी कमी ने ब्लैक मार्केट को बढ़ावा दिया है। रूस ने बताया है कि हाल ही में कुछ लोग मिग-29, सुखोई 27 लड़ाकू विमानों और Mi-8, Mi-24 हेलीकॉप्टरों के पुर्जों को गैर आधिकारिक चैनलों के जरिए खरीदने की कोशिश कर रहे थे। अगर भारतीय कंपनियां इन डील्स में शामिल होती है तो ये न केवल रूसी एक्सपोर्ट कंट्रोल का उल्लंघन होगा बल्कि भारत रूस संबंधों पर भी असर डाल सकता है। यह चेतावनी 2025 में हुई भारत रूस उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान दी गई। रूस का कहना है कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते आधिकारिक सप्लाई रूट बंद हो चुके हैं और अब कुछ तीसरे देश जैसे भारत की कंपनियां मध्यस्थों के दबाव में इन पुर्जों को सिविलियन एक्सपोर्ट के नाम पर बेचने के लिए मार्केट में आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये कंपनियां पश्चिमी सेकेंडरी सैंक्शन का शिकार बन सकती है। यूक्रेन का एयरफोर्स अब भी सोवियत काल के विमानों पर निर्भर है। 2025 तक उसके पास करीब 50 मिग-29 और कुछ सुखोई 27 जेट्स हैं जो रूसी RD-33 इंजनों और एवियोनिक्स पर चलते हैं, लेकिन 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से इन स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। इसी वजह से कई यूक्रेनी विमान ग्राउंडेड है। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर बेड़े की हालत भी कुछ ऐसी ही है। करीब 60 Mi-8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और 30 Mi-24 गनशिप्स में से लगभग 40% सर्विस से बाहर है क्योंकि उनके लिए जरूरी पुर्जे नहीं मिल रहे। नेटो देशों से मिलने वाले F-16 जेट्स उम्मीद की किरण तो है, लेकिन अभी उनके सिस्टम इंटीग्रेशन में समय लगेगा। इसीलिए यूक्रेन को अपने पुराने रूसी विमानों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाया है कि कुछ भारतीय MRO कंपनियों जैसे HAL और डायनामेटिक टेक्नोलॉजी से संपर्क साधने की कोशिश की गई है। ये संपर्क UAE जैसे न्यूट्रल देशों के जरिए बनाए गए ताकि काटसा और EU प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सके। रूस ने अपने प्रमुख रक्षा निर्यातक रोसब्रोन एक्सपोर्ट और इंजन निर्माता UEC के माध्यम से भारत को औपचारिक रूप से आगाह किया है। रूस का कहना है कि ऐसे अवैध सौदे आपसी भरोसे और रक्षा साझेदारी को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर ब्रह्मोस जैसी संयुक्त परियोजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि विश्वास ही दोनों देशों के सहयोग की नींव है। दूसरी ओर भारत के रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित JSC UEC सैल्यूट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के दौरे पर गया। ये वही जगह है जहां रूस का सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट 177S या यूं कहें कि AL-51F1 बनाया जा रहा है, जिसे भारत के लिए एक गेम चेंजर इंजन माना जा रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने पहले जो AL-41F1S इंजन इस्तेमाल किया था उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। ऊंचाई वाले इलाकों में उसकी थ्रस्ट और हीट मैनेजमेंट को लेकर शिकायतें सामने आई थी। ऐसे में अब रूस का 177S इंजन बेहतर प्रदर्शन और ज्यादा शक्ति देने वाला विकल्प बनकर सामने आया है। रूस के इस इंजन में 18,300 किलोग्राम का ड्राई थ्रस्ट है, जबकि आफ्टर बर्नर के साथ ये 31,000 किलोग्राम तक ताकत देता है। इसकी खासियत है इसका फ्यूल एफिशिएंट सुपर क्रूज मोड, जिससे फाइटर जेट मैक 1.6 की स्पीड पर बिना आफ्टर बर्नर के उड़ान भर सकता है।
ये इंजन FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल तकनीक से लैस है, जो ऑटोमेटिक तरीके से इंजन की परफॉर्मेंस को एडजस्ट करती है। इससे मेंटेनेंस खर्च करीब 30% तक कम हो जाता है और इंजन की उम्र 4000 घंटे तक बढ़ जाती है। इस दौरे के दौरान भारतीय डेलीगेशन ने करीब 4 घंटे तक फैक्ट्री का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने देखा कि कैसे रूस में लेजर गाइडेड मशीनिंग सिस्टम के जरिए टरबाइन ब्लेड और आफ्टर बर्नर बनाए जाते हैं। HAL के अधिकारियों ने कहा कि रूस की ये टेक्नोलॉजी भारत की आत्मनिर्भर भारत यात्रा से मेल खाती है, क्योंकि भारत भी अपने नासिक और बेंगलुरु के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इसी दिशा में काम कर रहा है। रूस ने भारत को संयुक्त उत्पादन यानी जॉइंट वेंचर का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत इंजन ओवरहॉलिंग और असेंबली का 50% काम भारत में ही किया जा सकता है। इससे भारत की विदेशी पुर्जों पर निर्भरता कम होगी और हजारों इंजीनियरों को नए अवसर मिलेंगे। अगर भारत इस इंजन को अपनाता है तो सुपर सुखोई अपग्रेड में लगे 84 सुखोई 30 MKI जेट्स की क्षमता 15% तक बढ़ जाएगी और उनका कॉम्बैट रेडियस लगभग 20% ज्यादा हो जाएगा, जो हिमालय इलाकों में चीन के J-20 फाइटर्स के मुकाबले बेहद अहम साबित होगा। रूस इस इंजन को सुखोई 57E स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ भी पेश कर रहा है, जिसे भारत के लिए निर्यात संस्करण के रूप में पेश किया गया है। अगर ये डील होती है तो इसका कुल मूल्य करीब $12 बिलियन होगा और इसका कुछ उत्पादन HAL बेंगलुरु में किया जाएगा। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। पहली बार देश में एक पूरी तरह तैयार पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। ये काम करने जा रहा है भारत का सरकारी एरोस्पेस दिग्गज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, और इसके लिए HAL ने हाथ मिलाया है रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC के साथ। दोनों देशों के बीच ये समझौता न सिर्फ भारत की तकनीकी ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि इसे एक बड़े आत्मनिर्भर भारत के सपने से भी जोड़ा जा रहा है। HAL और रूस की साझेदारी के तहत SJ-100 जेट एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। यह एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी पैसेंजर विमान है, जिसे खास तौर पर शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटे रूट्स पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। HAL का कहना है कि SJ-100 भारत के उड़ान स्कीम के तहत गेम चेंजर साबित होगा। उड़ान स्कीम योजना 2016 में मोदी सरकार ने शुरू की थी, जिसका मकसद था कि छोटे शहरों और टियर 2, टियर 3 कस्बों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाए। इस योजना के तहत सस्ते टिकट और छोटे हवाई अड्डों पर नियमित फ्लाइट शुरू की गई, लेकिन भारत में अभी तक ज्यादातर पैसेंजर विमान विदेशी कंपनियों से खरीदे जाते हैं, जैसे बोइंग या एयरबस। अब HAL का ये कदम उस निर्भरता को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। HAL ने बयान जारी करते हुए कहा कि SJ-100 जेट का निर्माण भारत में करना एक ऐतिहासिक माइलस्टोन होगा। इससे पहले देश में पूरी तरह से पैसेंजर एयरक्राफ्ट का उत्पादन 1961 से 1988 के बीच हुआ था, जब HAL ने AVROHS 748 विमान बनाया था। उसके बाद से भारत में कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। अब 35 साल से ज्यादा के बाद HAL एक बार फिर से इस क्षेत्र में वापसी कर रहा है। समझौते के मुताबिक HAL को भारत के घरेलू बाजार के लिए SJ-100 का मैन्युफैक्चरिंग राइट्स मिलेंगे, यानी ये विमान भारत में बनेगा और भारतीय एयरलाइनों को दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर भारत के विजन से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि देश के अंदर जॉब्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के नए मौके भी बनेंगे। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के मुताबिक SJ-100 में 103 यात्री बैठ सकते हैं और इसकी उड़ान रेंज लगभग 3530 किलोमीटर है, यानी ये विमान दिल्ली से लेकर पूरे दक्षिण भारत, नेपाल, श्रीलंका या मिडिल ईस्ट के कई छोटे रूट्स तक उड़ान भर सकता है। इस जेट की एक बड़ी खासियत यह है कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है। इसका मतलब है कि इसे चलाने में ईंधन और रखरखाव का खर्च दूसरे विमानों की तुलना में कम आएगा। इसके अलावा ये विमान हर तरह के मौसम में उड़ सकता है, चाहे -55 डिग्री की सर्दी हो या 45 डिग्री की गर्मी। ये बात भारत जैसे विविध मौसम वाले देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक दुनिया भर में 200 से ज्यादा SJ-100 जेट्स बनाए जा चुके हैं और ये 16 से ज्यादा एयरलाइंस ऑपरेटर्स के पास उड़े रहे हैं। यानी ये कोई नया या एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद और पहले से टेस्टेड
स्पीड विमान है। अगले 10 साल में भारत को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 200 से ज्यादा नैरो बॉडी जेट्स की जरूरत होगी। इस लिहाज से HAL का ये कदम सही समय पर उठाया गया है। अगर भारत में ही इस तरह के जेट बनने लगे तो देश की एयरलाइन इंडस्ट्री में विदेशी निर्भरता काफी हद तक खत्म हो जाएगी। ये सच में एक हिस्टोरिक डील है। बहरहाल दोस्तों, भारत और रूस के संबंधों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।